हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रोफेसर एस पी गोयल आईएएस क्लासरूम। प्यारे विद्यार्थियों, अब हमारे पास चुनौती है बहुत बड़ी। 150 डेज है यूपीएससी प्रीलिम्स जो 25 मई को होना है। इन 150 डेज में हमने इतनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, इतना रेलिवेंट मटेरियल पढ़ना है जो सीधा प्रीलिम्स और मेन में हिट करेगा। यह कभी सोच के नहीं पढ़ना कि सिर्फ प्रीलिम का ही करना है। मेन भी साथ चल रहा है हमारा करंट अफेयर्स का, और वो क्वेश्चन आप देखेंगे जब प्रीलिम होगा और मेन होगा। एग्जामिनेशन हॉल में आप ये देखेंगे कि ऐसे सच क्वेश्चन आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं सच? वे एग्जामिनर का मुझे तो नहीं पता कौन है एग्जामिनर यूपीएससी का, कहाँ से लेते हैं, कैसे क्वेश्चन बनवा रहे हैं। क्यों? क्योंकि हम न्यूज़पेपर को इस ढंग से कवर करते हैं जो यूपीएससी का एग्जामिनर जो ना उठाएगा वैसे मैं उठाता हूँ। रोजाना 10-12 घंटे की मेहनत है ये, और 4 से 5 घंटे अखबार में सुबह, फिर क्वेश्चन बनते हैं ये। जो 15-20 क्वेश्चन रोजाना दे रहा हूँ मैं आपको पीडीएफ, और मेन क्वेश्चन 1 या 2 निकाल के, वो इसलिए दे रहा हूँ मैं। मेन क्वेश्चन तो ये आप तैयार करो मॉडल आंसर पहले, फालतू मत पढ़ो, फालतू नहीं करना, और इनका रिवीजन करो बार बार। फिर देखना इतने नंबर आ जाएंगे, आपसे संभलेंगे नहीं। प्रीलिम तो बहुत छोटी चीज है आपके लिए। और ये क्वेश्चन मैंने कल भी दिया था, आज भी दिया। एक्सप्लेन्ड पेज पे इंडियन एक्सप्रेस में डायरेक्ट क्वेश्चन है 10 नंबर का, और मैं ये वेट कर रहा था कि इस वीक में जब आएगा तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। मुझे पूरी उम्मीद थी एक्सप्लेन पेज पे डिटेल आएगी। सबसे पहले हमने देखना है मैप। मैप देखो आप इसमें। अब मैप में जो है क्लियर है बिल्कुल, अदरवाइज आपको नहीं पता केन कहाँ है, बेटवा रिवर कहाँ है। केन रिवर देखो आप राइट साइड में, बेटवा देखो लेफ्ट साइड में। इन ये जो है, ये केन बेटवा रिवर लिंकिंग प्रोजेक्ट पहला प्रोजेक्ट है। ये नेशनल प्रोजेक्ट है इंडिया का, और प्रधानमंत्री जी ने फाउंडेशन स्टोन रखा है, इसलिए एग्जाम में आएगा। देश की बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है देश का। तो अब ये मैप यदि हम देखते हैं तो सबसे ऊपर देखिए, ये जो केन बेटवा जो रिवर है, ये दोनों रिवर एमपी और यूपी से में होके जाती हैं, 2 स्टेट है। और जो ये केन रिवर है, ये विंध्याचल से निकलती है, रेंजी से। अब इन दोनों को मिला के 221 किलोमीटर की देखा ना, रेड रेड देखो आप इसमें, रेड लाइन है ना ये नहर निकलेगी, आर्टिफिशियल बनाएंगे इसको, और 221 किलोमीटर के। अब इसमें जो है क्या करेंगे, केन का पानी, केन में सरप्लस वाटर है, बेटवा में डाल लेंगे। और ये दोनों जो है ट्रिब्यूटरीज हैं किसकी? यमुना की। ठीक है। अब इंपॉर्टेंट इसमें तो ये है, दोधान डैम। ये पूछ लिया आपने, दोधान डैम कौन सी रिवर पे, केन पे या बेटवा पे? कोई नहीं ध्यान देगा, वो कंफ्यूज हो जाएंगे, अंदाजा लगाएंगे। कोई कैन लिखा है, कोई बेटवा। ये क्लियर कर दिया है कि जहाँ पे पन्ना टाइगर रिजर्व है वहां पे ये दोधान डैम बन रहा है, बनेगा। पन्ना टाइगर रिजर्व के करीब करीब 98 स्क्वायर किलोमीटर सबमर्ज हो जाएगा टाइगर रिजर्व का एरिया। ये प्रीलिम का क्वेश्चन है, और मेन के भी लिखने पड़ेंगे। ये एक चीज लिख दी तो आप एग्जामिनर खुश हो जाएगा मेन में। अब इसमें इसका एक तो नाम आपने कंप्लीट लिखना है, केन बेटवा रिवर लिंकिंग नेशनल प्रोजेक्ट, KBLP, इसका पूरा नाम ये है। ठीक है। अब व्हाट इज KBLP, इसमें क्वेश्चन भी दे दिया, आंसर भी दे दिया। केन एंड बेटवा rivers are both tributaries of Yamuna, and it envisages transferring water from Ken to Betwa via this canal. केन बेटवा ये जो कैनाल है ना 221 किलोमीटर की, केन बेटवा लिंक कैनाल, इससे पानी वहां जो ना डैम में इकट्ठा होगा, फिर वहां डाल देंगे। इससे क्या होगा, बुंदेलखंड के जो यूपी के हैं डिस्ट्रिक्ट्स, और एमपी के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स, ये भी पूछ सकते हैं आपसे कि बुंदेलखंड ये डिस्ट्रिक्ट दे दिए 4, मान लिया झांसी दे दिया, पन्ना दे दिया, इनमें से कौन सा डिस्ट्रिक्ट बुंदेलखंड में आता है? भाई हमारी ज्योग्राफी तो हमें देश की पता होनी चाहिए ना। आपने कलेक्टर लगना है तो आपको कुछ भी पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो ये जो है, अब इसका पहला फेज शुरू करेंगे। पहले इसमें दोधान डैम बनेगा। दोधान डैम में बार बार दे रहा हूँ, लेकिन दोधान डैम का जो मैंने क्वेश्चन डाला तो 13% बच्चों ने ठीक किया है।
मैंने ये पूछा दोधान डैम कौन से जो है टाइगर रिजर्व में, मैंने 3 टाइगर रिजर्व दे दिए, उनमें कोई भी नहीं था, ये पन्ना में। आप ये सोचते हैं एक तो होगा ही, अंदाजा लगाते हैं, ऐसे नहीं आप ठीक कर पाओगे, क्वेश्चन एग्जैक्ट पता होना चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होगा, बुंदेलखंड के यूपी और एमपी के डिस्ट्रिक्ट, कुछ जो ड्राउट प्रोन डिस्ट्रिक्ट है, वाटर शॉर्टेज है जिनमें, उनमें इरिगेशन वाटर, ड्रिंकिंग वाटर, हाइड्रो पावर और सोलर पावर मिलेगी उनको, ये लिखना है आपने। ठीक है, और 44,605 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है, यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है, जल शक्ति मंत्रालय इसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। और किस किस के बीच में एमओयू हुआ था, ये जो है नेशनल प्रोस्पेक्टिव प्लान फॉर इंटरलिंकिंग ऑफ रिवर्स, 1980 में प्लान बनी थी, 1980 में, और 2005 में सेंट्रल गवर्नमेंट मीन्स जल शक्ति मंत्रालय, देन यूपी एंड मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने ट्रिपार्टाइट एमओयू किया था, और डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट के लिए, और सेंटर डिक्लेयर इट ए नेशनल प्रोजेक्ट इन 2008। उस समय भी एग्जाम में आया होगा ये जरूर, लेकिन अब जरूर आएगा, क्योंकि अब ये जो है इसके बनने जा रही है फेज 1। अब ये कह रहे हैं कि इसमें जो है पन्ना, टीकमगढ़, छतरपुर, सागर, दमोह, दतिया, विदिशा, शिवपुरी, रेसन, ये मध्य प्रदेश के हैं बुंदेलखंड में, और यूपी के कौन से हैं, बांदा, महोबा, झांसी एंड ललितपुर, 4 डिस्ट्रिक्ट यूपी के, ये है, जिसको कहते हैं ना एग्जैक्ट एक्सप्रेशन। और पन्ना टाइगर रिजर्व याद रखना आपने, ये आपका प्रीलिम का क्वेश्चन हो गया। अब व्हाट आर द मेन क्रिटिसिज्म, कौन क्या है, प्रोस तो मैंने बता दिया, ड्रॉट प्रोन एरिया में पानी मिलेगा, ड्रिंकिंग वाटर, इरिगेशन वाटर। अब इसके कौन क्या है, क्रिटिसिज्म क्या हुई है एनवायरमेंट में, या दूसरी, सबसे पहले डिफोरेस्टेशन, ये लिखना है। द प्रोजेक्ट विल लीड, ये लिख लो, नोट्स बना लो, इसमें से 10 में से 7 नंबर आएंगे, आई टेल यू, मैं एग्जामिनर रहा हूँ कई इंस्टीट्यूशन का, मुझे पता है कैसे नंबर देने हैं, मैं क्या चाहता हूँ, वही एग्जामिनर चाहेगा। अब इसमें जो है इट विल लीड टू लार्ज स्केल डिफोरेस्टेशन इन द हार्ट ऑफ पन्ना नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व इन एमपी, ये लाइन लिख दी, खुश एग्जामिनर। some 98 square kilometer of national park will be submerged and 2 to 3 million trees will be felled. Then it is situated, this dam, जो दोधान डैम बनेगा ना, जिससे पानी जो है फिर बेटवा रिवर में डाल देंगे, वो जो है दैट इज सिचुएटेड इनसाइड पन्ना नेशनल पार्क इटसेल्फ। ये बहुत बड़ा जो है वो है क्रिटिसिज्म एनवायरमेंटलिस्ट का, कि पन्ना नेशनल पार्क में डैम बन रहे हैं। और ये आप ऐसे में भी लिखोगे जब आएगा ना डेवलपमेंट और एनवायरमेंट का, जीएस पेपर 1, 2, 3, 4 में, ये एग्जाम्पल सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है आज, कि हम जो है एनवायरमेंट के साथ कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं डेवलपमेंट को, यहाँ ये जीता जाता एग्जाम्पल है। देन एनवायरमेंट मिनिस्ट्री अप्रूव्ड दिस कंस्ट्रक्शन डिस्पाइट सच हैवी इंफ्रास्ट्रक्चर। देन सुप्रीम कोर्ट की कमेटी है, सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी, उसने क्लियर कट किया है कि दिस प्रोजेक्ट विल अनडू एफर्ट्स टू री इंट्रोड्यूस टाइगर्स इन पन्ना। पन्ना में टाइगर जो है क्या होगा कि 2009 में खत्म हो गए थे, री इंट्रोड्यूस किए गए, अब ये कह रहे ये प्लान ही खत्म हो जाएगी, इफेक्ट हो जाएगी। दूसरा इन्होंने कहा है, इसी कमेटी ने, जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी ऑफ सुप्रीम कोर्ट की है, उसने कहा है कि एक तो घड़ियाल की पॉपुलेशन है, कैन घड़ियाल सेंचुरी, घड़ियाल जो है चंबल में, ये फ्रेश वाटर के होता है ये घड़ियाल, और ये सेंचुरी इफेक्ट होगी। देन वल्चर नेस्टिंग साइट है, वल्चर, आपको पता है वल्चर पे मैंने एक वीडियो भी बनाई है, दोबारा बनाऊंगा, एक वीडियो और बना दूंगा आपके लिए। वल्चर की जो है नेस्टिंग साइट है वो इफेक्ट हो जाएगा, ये लिखना है। ये नहीं लिखना कि हाँ ये ना इससे बड़े पेड़ कट जाएंगे, डिफोरेस्टेशन हो जाएगी, नंबर नहीं देगा कोई, आधा नंबर 1 नंबर देगा। ये लिखना पड़ेगा 98 स्क्वायर किलोमीटर ऑफ नेशनल पार्क दिस विल समर्ज्ड, 2 to 3 million trees will be cut इन पन्ना नेशनल पार्क एंड टाइगर रिजर्व, और जो दोधान डैम है वो इसी के अंदर बन रहा है, और सुप्रीम कोर्ट की जो सेंट्रल एम्पावर्ड कमेटी है उसी क्या ऑब्जर्वेशन है। ये लिखोगे तो एग्जामिनर आपके हो सकता है 10 में से 8 भी देते। देन हाइड्रोलॉजिकल कंसर्न है, एक आईआईटी जो है बॉम्बे के साइंटिस्ट ने स्टडी की है कि लार्ज क्वांटिटी ऑफ वाटर जब लिंक करेंगे, उधर डालेंगे केन से बेटवा में, तो उससे क्या है, ये कह रहे हैं कि इट कैन अफेक्ट लैंड एटमोस्फेयर इंटरप्लेन फीडबैक, और रेन की डेफिसिट हो जाएगी अप टू 12% इन सितंबर। दूसरा सोशल इंपैक्ट क्या है,
सोशल इम्पैक्ट हेडिंग देना, अपने सब हेडिंग। सोशल इम्पैक्ट क्या आएगा? सोशल इम्पैक्ट में ये कह रहे हैं जो दोधान डैम है, दोधान डैम, वो 6000 फैमिली से ज्यादा छतरपुर की और पन्ना डिस्ट्रिक्ट की एमपी में वो डिस्प्लेस हो जाएंगे, सबमर्ज हो जाएंगे। उनको डिस्प्लेस करना पड़ेगा, रिहेबिलिटेशन करनी पड़ेगी, उनकी रोजी रोटी छीन जाएगी। लेकिन गवर्नमेंट उसका रिहेबिलिटेशन करेगी ताकि उनको प्रॉपर जो है लिवलीहुड मिल जाए। ये नहीं है कि गवर्नमेंट उसको छोड़ देगी, नहीं। ये सारी डीपीआर में होता है, कितनी फैमिलीज है, उनको कहाँ कहाँ बसाना है, कैसे उनकी रोजी रोटी चलेगी, गवर्नमेंट इसका ध्यान रखेगी। ठीक है। और जो लैंड एक्विजिशन होगी इसके लिए, डैम के लिए, प्रोजेक्ट के लिए, कैनाल के लिए, उससे जो अफेक्ट होंगे फैमिली, उनका भी जो है उनको रिहेबिलिटेट किया जाएगा। समझ गए? तो ये चीजें आपने उसमें लिखनी पड़ेंगी। यदि आपने 10 या 15 नंबर क्वेश्चन आता है तो इस तरह से नोट्स बना लो। आज इसके आपने नोट्स बना लिए ना, ये समझ लीजिए आपके 10 में से 7 नंबर आ गए। अब ये एक्सप्लेन्ड पेज पे ब्रेक थ्रू दिया है साइंस के, लुकिंग एट 2025। कितना इंपॉर्टेंट है। कार टी सेल पहले भी क्वेश्चन आया होगा। ये क्वेश्चन इस तरह के मैं सारे देता हूँ, चाहे वो कार टी सेल का कोई भी है, चाहे कोई आपका जीन एडिटिंग पे है, किस तरह के टर्म है, मैं हर टर्म जो है आपको, पिछले 3300 क्वेश्चन जो मैं पिछले कोर्स में लिया था उसमें ऐसी बहुत टर्म है साइंस और इकोनॉमिक्स की। और इसी तरह इस कोर्स में एक भी टर्म ऐसी नहीं है जो एग्जाम में आएगी मेरे पास नहीं होगी। कार टी सेल, जिसको नेक्स्ट कार 19 थेरेपी, इसको कहते हैं नेक्स्ट कार 19 कार टी सेल थेरेपी। तो इस तरह के जो है ये मैं लेके आया हूँ आपके पास किस डिजीज के लिए। इस तरह के मैंने इसमें से कई क्वेश्चन निकाल दिए एक्सप्लेन्ड पेज में। ये यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ऐसे नहीं आएगा रेंडमली, यहाँ से पूछेंगे। अब ये एडिटोरियल पेज पे हिंदू में कजाकिस्तान पे है, उनके रेयर अर्थ पोटेंशियल पे आर्टिकल, बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल है। कजाकिस्तान की कैपिटल क्या है? ये सेंट्रल एशियन कंट्री है। ये आप अब आपका ये फर्ज बनता है, ये देखो कजाकिस्तान के साथ कौन से कंट्री लगते हैं, वेदर इट इज लैंडलॉक कंट्री या कोई इसके साथ सी लगता है, कौन कौन से जो सेंट्रल एशियन कंट्री इसके साथ लगते हैं, इसकी कैपिटल अस्ताना है। ये बहुत बार यहाँ सबमिट होती रहती है। कजाकिस्तान क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि हमारी जो डिपेंडेंस है, मेजर डिपेंडेंस, वो चाइना पे है, रेयर अर्थ एलिमेंट और एसेंशियल एलिमेंट, जो मैंने कल टेक्स्ट एंड कंटेक्स्ट में क्वेश्चन बहुत अच्छा तैयार करवाया है। आते रहेंगे क्वेश्चन, नए नए आते रहेंगे इसमें, आज नए हैं कल दूसरे थे क्वेश्चन। अब ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि हम इस पे भी डिपेंड कर सकते हैं, अल्टरनेट हमारे लिए, क्योंकि चाइना से हमारे अच्छे रिलेशन नहीं है, हमारी जो लॉजिस्टिक सप्लाई है चेन वो टूट सकती है। और रेयर अर्थ एलिमेंट ऐसे हैं, किसी भी कंट्री की डेवलपिंग कंट्री की इकोनॉमी इस पे है, क्योंकि आपका रिन्यूएबल एनर्जी, सोलर, विंड एनर्जी, न्यूक्लियर पावर प्लांट, इलेक्ट्रॉनिक्स, ये सारी, या इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो आगे तक टेक्नोलॉजी है क्लीन एनर्जी की, वो सारी रेयर अर्थ एलिमेंट पर डिपेंड करती है। और आपका एक क्वेश्चन जरूर आएगा प्रीलिम और मेन में। अब कजाकिस्तान पे इतने क्वेश्चन निकाल दिए इसमें से मैंने, क्योंकि अफ्रीका और सेंट्रल एशिया में से आपके 5 क्वेश्चन आते हैं कम से कम, इसलिए निकाले हैं मैंने। अब ये प्रीलिम एग्जामिनेशन है ना, ये ये समझिए आप, स्काई इज द लिमिट। इसका मतलब ये नहीं हम उल्टा सीधा कुछ भी पढ़ते रहे। अब जो नेशनल इशू है, इंटरनेशनल इशू है, जो इम्पोर्टेंस के हैं पूरे वर्ल्ड के, वो कोई भी पूछ सकता है एग्जामिनर, उसको छूट है। अब ये इसमें क्या निकाला मैंने, कजाकिस्तान इज अमंग द रिचेस्ट सोर्सेज ऑफ रेयर अर्थ। आज तो ये बड़ा आसान लग रही है लाइन, लेकिन 4 लाइन में आ गई ना, इनमें से कौन से कंट्री में रेयर अर्थ एलिमेंट है भूल जाएंगे हम, उसमें हम जो ना तजिकिस्तान पता नहीं क्या क्या लिख देंगे। कजाकिस्तान में अब जो है क्या, लीडिंग मैन्युफैक्चरर ऑफ टेंटालम, नियोबियम। अब टेंटालम नियोबियम जो है, जो रेयर अर्थ एलिमेंट है, एसेंशियल एलिमेंट है, किस में यूज होते हैं? न्यूक्लियर रिएक्टर में एंड क्लीन एनर्जी में। हर एसेंशियल एलिमेंट की हमें एप्लीकेशन पता होना चाहिए, कल भी दी मैंने कितने सारे। फिर अब ये पूछ लिया गैलियम इज ऑब्टेंड, किससे ऑब्टेंड होता है? एल्यूमिना से। आगे देखिए, बिस्मथ एंटीमोनी, कल भी दिया मैंने ये। सेलेनियम, टेलुरियम, गैलियम, कल मैंने इसका ना चार्ट दिया था, एक बार डायग्राम ओरिजेंटल। दे आर एसेंशियल फॉर रिन्यूएबल एनर्जी प्रोडक्शन। इतने मतलब हर एक लाइन में से एक क्वेश्चन बनता है जो कि इसमें एग्जाम में आएगा, इस तरह से आएंगे। अब ये ओपिनियन पेज पे है, ये डिस्कशन है
एक तो कहता है कि ये शुड वेल्थ टैक्स बी रीइंस्टेटेड इन इंडिया, एक तो कहता नहीं होना चाहिए, उसने अपने पोस्टुलेट दे दिए, अपने फैक्ट्स दे दिए। एक कहता होना चाहिए, जो सोशलिस्ट है वो तो कहता होना चाहिए। ये जो है, एक तो इंट्रो में इस तरह क्वेश्चन बड़े आते हैं। अब पर्सनैलिटी टेस्ट शुरू होने जा रहे हैं ना, ये सारे बच्चे यदि मेरे साथ जो पर्सनैलिटी टेस्ट देने जा रहे हैं उनके कम से कम 10 नंबर बढ़ जाएंगे यदि मेरी ये वीडियो रोज देख ले, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे। तो ये आपका जो है डायरेक्ट क्वेश्चन दे दिया, इसी में आंसर है। तो आप जो है प्रोस कॉन्स दोनों तरह से फिर क्या है, आप अपने माइंड में बता सकते हैं कि यदि रीस्टेट करेंगे तो ये है फायदा, नुकसान ये है। प्रोस एंड कॉन्स दोनों जो है इसमें से पढ़ने, तो आपका ओपिनियन बिल्टअप हो जाएगा एसए के लिए भी और जीएस पेपर से मेंस के लिए। अब ये टेक्स्ट एंड कंटेस्ट में हिंदू में आर्टिकल है, ये आर्टिकल मेरी नजर पड़ गई। ये जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया सेक्रेटरी है, मैंने इनके साथ काम किया, ही वॉज डिप्टी कमिश्नर, कलेक्टर थे ये तब। अब इन्होंने जो आर्टिकल लिखा बड़े सिंपल लैंग्वेज में लिखा है, यही एग्जामिनर चाहता है। अब ये सेक्रेटरी लेवल के है, मान लिया ने पेपर बना दिया तो ये क्वेश्चन डाल दिया फिशरीज पे सपोज, या प्रीलिम में डाल दिया कि एक्वा बाजार क्या चीज है, एक्वा बाजार। सागर मित्रा क्या चीज है, मत्स्य सेवा केंद्र का क्या रोल है फिशरी डेवलपमेंट में, एक्सटेंशन सर्विसेज क्या है फिशरीज के लिए। ये जब सेक्रेटरी लेवल का आईएएस जो है डिपार्टमेंट फिशरी से लिख रहा है, तो इसका मीनिंग है, यही एग्जामिनर चाहता है एग्जाम में, इसका आंसर बड़े सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है ना, तो इस तरह से जो ना आपने लच्छेदार इंग्लिश नहीं, आपने एग्जैक्ट एक्सप्रेशन देनी है वहां पे, एग्जैक्ट चीज लिखनी है आंसर। अब ये आर्टिकल है, इसमें इसमें से देखिए एग्जामिनर कैसे क्वेश्चन निकालता है। अब ये नेशनल अवार्ड मिले, प्रधानमंत्री नेशनल अवार्ड, प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कहते हैं इसको, पूरा नाम क्या है, राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार कौन देता है, किसने इंस्टीट्यूट किया है, प्रधानमंत्री ने नहीं किया इसको, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब उसमें दे देंगे आपको ऑप्शन में, मिनिस्ट्री ऑफ स्पोर्ट्स एंड यूथ अफेयर्स, पता नहीं क्या क्या दे देंगे, मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर नहीं, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैंने क्वेश्चन दिया है, 7 कैटेगरीज है जिसमें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीज अकम्पलिशमेंट इन 7 कैटेगरीज। 7 कैटेगरी याद रखनी है आपने, जैसे राज्यसभा में हम 4 कैटेगरी याद रखते हैं ना, नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के मेंबर, इस तरह इसमें 7 कैटेगरी है। क्या क्या है, आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, हम सिर्फ ये है कि ब्रेवरी होगा बस, और याद ही नहीं रखते, पढ़ते ही नहीं है। आर्ट एंड कल्चर, ब्रेवरी, इनोवेशन, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, सोशल सर्विस, स्पोर्ट्स एंड एनवायरमेंट, 7 फील्ड है ये मैंने क्वेश्चन भी बना दिया इस तरह से। फिर इसमें जो है ये जो दिया है इन्होंने, देखिए एक तो इसमें 3 इयर्स के जो ना एक है बच्चा, 3 साल का, जिसमें नेशनल गेम्स में सिल्वर मेडल, द यंगेस्ट FIDE रैंक्ड प्लेयर एट जस्ट 3 साल का। ये पढ़ा करो आप इस तरह के, कि कोई ऐसी तो नहीं, इन्होंने एक ने किया है, एक बच्चे ने इनोवेशन कैटेगरी में क्रिएटिंग सेल्फ स्टेबलाइजिंग डिवाइसेस फॉर पार्किंसन पेशेंट्स एंड साइबर सिक्योरिटी एंटरप्रेन्योर ऋषि कुमार, और साइबर सिक्योरिटी में इन्होंने किया है, कश्मीर का फर्स्ट साइबर सिक्योरिटी फर्म बनाई है 17 साल के बच्चे ने, ऋषि कुमार ने। ये चीजें पढ़ने की है क्योंकि ये हमारे नेशन की जो है धरोहर है ये बच्चे। अब ये न्यूज आई है, इसका महत्व क्या है, वीरा सौदा कोई जगह है कर्नाटका में, वहां पे महात्मा गांधी जी का स्टैचू को अनवील किया है बेलगांव में। अब बेलगांव में जो है क्यों किया, इसकी हिस्ट्री है, ऐसे कनेक्ट करना आपने, करंट के साथ हिस्ट्री कनेक्ट करना। बेलगांव में महात्मा गांधी का 1924, कितने साल हो गए, 200 हो गई, वो मना रहे हैं, 200 साल हो गए। बेलगांव में महात्मा गांधी जी ने इंडियन साइंस कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, सेशन हुआ था, उसको चेयर किया था, प्रेजाइड ओवर किया था। हिस्ट्री को, फ्रीडम मूवमेंट को आपने करंट के साथ ऐसे जोड़ दिया। अब ये 200 साल मना रहे हैं तो आज इंपॉर्टेंट है ये 2025 के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह से जो है ये न्यूज, हर न्यूज को मैं इस तरह एंगल से देखता हूँ, यूपीएससी के एग्जामिनर की तरह से। अब ये इकोनॉमी पेज से है, हिंदू का बिजनेस पेज से है हिंदू में, आरबीआई पैनल टू सेटअप एआई एथिकल फ्रेमवर्क फॉर फाइनेंशियल फर्म्स। अब ये फ्री एआई के नाम से आरबीआई ने कंस्टिट्यूट की है कमेटी टू डेवलप फ्रेमवर्क फॉर रिस्पॉन्सिबल एंड एथिकल एनेबलमेंट ऑफ एआई।
फ्री आई पूछ लिया, फ्री आई किससे रिलेटेड है? आरबीआई, सेबी, वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ। ठीक है, उसके बाद एक लाइन और मिल गई मुझे इसमें, सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी नोटिफाइड गाइडलाइन फॉर ऑन प्रिवेंशन एंड रेगुलेशन ऑफ डार्क पैटर्न। डार्क पैटर्न में मैं कई क्वेश्चन डाल चुका हूँ 2023 में। व्हाट इज डार्क पैटर्न, वो आपने देखना है। ये इस तरह के जो है आपका प्रीलिम के क्वेश्चन इस तरह के बने। चाइना ने ये अप्रूव किया, वर्ल्ड लार्जेस्ट डैम बनाने जा रहा है ब्रह्मपुत्रा रिवर पे, नियर इंडिया चाइना बॉर्डर। तो इसको इंडिया को इस अब जो है इंडिया लॉन्च करेगा। हमारी जो एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है वो कंप्लेंट लॉन्च करेगी। देखना आप, एक दो दिन में न्यूज़पेपर में आएगा। क्यों? क्योंकि ब्रह्मपुत्रा का जो है इंडिया और बांग्लादेश राइपरिन स्टेट है, हमें इफेक्ट पड़ेगा, और इंडिया भी बनाने जा रहा है एक। इस तरह जो है इसमें से जितने क्वेश्चन मैंने निकाले हैं टोटल सभी न्यूज में से, उसके आपको जो 16-17 क्वेश्चन है, 18 क्वेश्चन आज उसकी पीडीएफ मिलेगी जो एनरोल स्टूडेंट है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ भाई आपका सिर्फ वीडियो से काम नहीं चलेगा, इसमें 2-3 क्वेश्चन देता हूँ मैं। 15-16 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन एक दूसरे से इंपॉर्टेंट ज्यादा है, एक दूसरे से बढ़ के है। इसलिए मैं कहता हूँ एनरोल करो और अपनी पीडीएफ लो और उसको याद करो। और मैं आपसे आखिर में एक सवाल पूछना चाहता हूँ, यदि आप प्रीलिम आपका नहीं होता 2025 का, मान लिया, और आपने जो ना किसी ने 1,30,000 रुपये पर रखे हैं, किसी ने 1.5 लाख, किसी ने 2 लाख, बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट में जो है 2-2 3 साल से कोचिंग ले रहे हैं, उनको क्या कंसर्न है? यदि आप 2-3 बार फेल होते हैं, क्या उन पर इफेक्ट आएगा? मेरे ख्याल में नहीं। उनके पास और बच्चे बहुत है लाइन में लगे हुए, क्योंकि उनकी एड इतनी जबरदस्त है, एडवर्टाइजमेंट इतनी तक जबरदस्त है कि वो जो है आपको ये लगता है मेरा यहाँ फोटो आएगा फर्स्ट सेकंड में। और पेरेंट्स आप बल्कि ये कहते हैं भी हाँ पैसे की कोई चिंता नहीं है, मैं जैसे मर्जी दूँ, आप इंस्टीट्यूट में जाइए, उसके बगैर आप आईएएस नहीं बन सकते। ये पेरेंट्स को बेचारों को जो ना नहीं पता कि आपका बच्चा सेल्फ स्टडी से भी आईएएस में रैंक लाएगा। और प्रीलिम में का कोई भी इंस्टीट्यूट ऐसा नहीं है जो आपको पास करा दे, उनके पास क्वालिटी कंटेंट नहीं है। ये मैं अपने एक्सपीरियंस से 4 डिकेड के और राजेंद्र नगर में मैंने जो ना जहाँ लेक्चर दिए हैं, बच्चों से फीडबैक लिया है, उसके बेस पे कह रहा हूँ, ऐसे नहीं। हो सकता है उनका जो ना ऑप्शनल का बहुत अच्छा हो, किसी का एसए का टीचर बहुत अच्छा हो, ये मैं नहीं कहता कि सारे वो है, लेकिन प्रीलिम का कोई टीचर नहीं है जो आपको 4-5 घंटे न्यूज़पेपर पढ़ के आपको परोस के दे दे कि भी ये लो 15-20 क्वेश्चन इनमें से एग्जाम में आएगा। ऐसा तो नहीं है कोई। या मेन का क्वेश्चन बता दे रोजाना 1 या 2 कि भाई आपके ना ये मेन में आएंगे 10 नंबर का, इसमें से आपने 7 नंबर कैसे लेने ये बताइए। इसलिए यदि आपने 2025 का सीधा टारगेट हिट करना है, ठीक है ना, जैसे हम शूटिंग वाले जो ना ओलंपिक में करते हैं, और आपको यदि वो नजर आ रही है एकेडमी लाल बहादुर शास्त्री लबासना नजर आ रही है कि प्रीलिम और मेन हम करके जाएं, उसके लिए आप यू ज्वाइन इमीडिएटली करंट अफेयर एसेंशियल 2025 कोर्स। इसमें प्रीलिम और मेन का करंट का आपका, इसमें आपका पूरा वन स्टॉप सॉल्यूशन है। और पेमेंट लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। और सबसे इंपॉर्टेंट ये है, आपको थोड़ा सा भी शक है, थोड़ी सी एंजाइटी है, फ्री ऑफ कॉस्ट, कॉम्प्लीमेंट्री है, फ्री एक प्रोफेसर की तरफ से। आप 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा बात कीजिए मेरे से, आपकी एंजाइटी भी खत्म हो जाएगी। आपकी हर चीज के बारे में मेरे पास जवाब है, और आपके साथ बैठ के आपकी स्ट्रेटजी बनाऊंगा आपकी कंडीशंस में, आपकी जो कंडीशन आपको सूट करती है, ताकि आपका प्रीलिम में सेफली क्वालिफाई हो जाए और मेन में रैंक आ जाए। थैंक यू वेरी मच।